महाराष्ट्र में विवादों में आई प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की प्रोविजनल उम्मीदवारी रद्द कर दी है यूपीएससी ने। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हैं। अखिलेश, क्या और जानकारी है, क्या और कार्रवाई हुई है पूजा खेडकर पर? देखिए, इसमें यूपीएससी ने अपनी जो छानबीन है वो पूरी की है और उसके बाद बाकायदा यूपीएससी ने स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है कि पूजा खेडकर की जो 2022 सिविल सेवा परीक्षा की प्रोविजनल कैंडिडेचर था, प्रोविजनल उम्मीदवारी थी, उसको रद्द कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर है कि पूजा खेडकर की जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी गई। यानी जाहिर सी बात है कि इसके बाद वो अपने पद पर या अपनी सेवा में नहीं बनी रह सकती हैं। और इसी के साथ यूपीएससी ने एक दूसरा बड़ा कदम उठाया है। इसमें आगे किसी भी इस तरह की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें वो शामिल नहीं हो पाएंगी, इस पर भी रोक लगा दी गई है। यूपीएससी की जो समिति थी उसको बार बार मौका दिया गया था। आखिरी मौका उनको 30 जुलाई तक अपनी सफाई पेश करने के लिए दिया गया था। हालांकि पूजा ने अपनी ओर से पत्र लिखकर 4 अगस्त तक का समय मांगा था, लेकिन समिति ने साफ कर दिया था कि 30 जुलाई तक ही उनको अपनी सफाई देनी होगी। और अब जो यूपीएससी की ओर से कहा गया कि वो 30 जुलाई तक समिति के सामने पेश नहीं हुई, ना ही उन्होंने कोई अपने डॉक्यूमेंट थे वो दिए हैं, तो इसलिए जो प्रोविजनल कैंडिडेट उनका था उसको रद्द कर दिया गया। इसी के साथ साथ ये भी स्पष्ट किया गया है इस मामले में कि पिछले 15 साल के जो 15,000 उम्मीदवार थे उनके कितने अटेम्प्ट हुए, इनका पूरा डेटा, इसकी भी जांच की गई है। क्या ताकि न सिर्फ पूजा खेडकर बल्कि किसी अन्य उम्मीदवार ने तो ऐसा नहीं किया जो आरोप पूजा के ऊपर लगा है। तो ये पाया गया कि अटेम्प्ट की जानकारी मिली, बाकी सबकी दुरुस्त पाई गई, लेकिन केवल पूजा खेडकर के कितने अटेम्प्ट हुए इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। और इसका कारण जो है वो ये है कि पूजा ने न केवल अपना नाम बदला बल्कि अपने माता पिता का नाम भी बदला। तो इस कारण जो है स्क्रूटनी नहीं हो पाई कि कितने अटेम्प्ट पूजा खेडकर ने दिए हैं एग्जाम के। तो यह दूसरा बड़ा गंभीर मामला है जो यूपीएससी के स्टेटमेंट में साफ आया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि जहां तक उनके ओबीसी या दिव्यांग प्रमाण पत्र की बात है, इस पर यूपीएससी जो कहता है कि वो केवल इनिशियल स्क्रूटनी करता है, यानी देखता है कि जो जांच है, जो जांच जिस दिन जारी किया गया है वो दिन सही है या नहीं है, या किसी तरह कोई ओवर राइटिंग सर्टिफिकेट पर तो नहीं है। लेकिन जो जिम्मेदारी है दिव्यांग सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट की, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है इस मामले में जो अलग अलग होती है उन्हीं के ऊपर होती है। और वही जिस प्रमाण पत्र देते हैं यूपीएससी मोटे तौर पर उन्हीं प्रमाण पत्रों को मानता है। तो इसलिए इस एंगल में यूपीएससी नहीं गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो 2022 की सिविल सेवा परीक्षा में पूजा खेडकर की प्रोविजनल कैंडिडेचर थी, प्रोविजनल उम्मीदवारी थी, उसको यूपीएससी ने रद्द कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस मामले में कितना फर्जीवाड़ा हुआ है, नाम भी बदला, माता पिता का नाम भी बदला। हालांकि जब भी यूपीएससी में आईएएस बनता है कोई और उसको प्रोबेशन पर लाया जाता है तो भी उसकी आईबी द्वारा जांच कराई जाती है। तो उस जांच का क्या हुआ होगा, उसका क्या नतीजा रहा होगा, ये भी ज़रूर जानना चाहिए हमें आगे।